नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेले चपाटे वाले बयान पर अखिलेश यादव का बयान सामने आ गया है, जहां पर अखिलेश यादव ने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि भाजपा की रणनीति और कूटनीति पर बहुत बड़ा प्रहार कर दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि पूरा प्रदेश कह रहा है। एक बार प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव के विकास को देखा है और अब भाजपा के विनाश को देखते हुए अखिलेश यादव का विकास एक बार फिर 2027 में देखना चाहता है। तो दोस्तों, बात यह है कि अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर टिप्पणी की गई, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आता है। कहते हैं कि बेटियों पर अगर इस तरह की टिप्पणी की जाती है तो ये गलत है। हमने FIR का आदेश दे दिया है। हमने पुलिस से कहा सही से जांच कीजिए। बेटी किसी एक की नहीं बल्कि देश प्रदेश पूरे समाज की बेटी होती है। बेटी तो बेटी होती, बेटियां सबकी साझी होती हैं। इसीलिए हमने FIR का आदेश दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि FIR का आदेश तो दे दिया, लेकिन ना तो एनकाउंटर हुआ, ना घर पर बुलडोजर चला। आपने कहा था कि बेटियों के साथ बदसलूकी करने वाला, छेड़छाड़ करने वाला, वो एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक नहीं पहुंचेगा कि उसका एनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? ठीक है, ऊपर से समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी ऐसा करवा रही है। बीजेपी कह रही है कि ये सपा के लोग हैं, सपा के कुछ लोग हैं ऐसा कर रहे हैं। तो भाई, अगर सपा के लोग हैं तो कार्रवाई आप क्यों नहीं करते? आप कार्रवाई कीजिए, गिरफ्तारियां कीजिए, उन्हें अरेस्ट कीजिए, जो भी सजा हो दीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी कि सब आपके लोग हैं। ऊपर से योगी आदित्यनाथ ने बयान के दौरान ये भी कहा था कि अखिलेश यादव अपने चेले चपाटे को समझा ले, नहीं तो हमें सौंप दें, हम समझा देंगे। योगी आदित्यनाथ ने यही कहा था। ठीक है, इसके बाद अखिलेश यादव ने इस पर क्या प्रतिक्रिया जारी की है, जरा देखिए। ABP न्यूज के हवाले से रिपोर्ट आई है। लिखा भी है, सीएम योगी के चेले चपाटे वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। बोले 2017 से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, और ये सच्चाई है। 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ को कोई नहीं जानता था। वो तो RSS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। इन लोगों की बदौलत योगी आदित्यनाथ को सीएम पद के लिए प्रमोट किया गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को लोग जानने लगे। 2017 से पहले इनको कोई नहीं जानता था, और अब ये समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, जिन्हें खुद कोई नहीं जानता था। आज वो चेले चपाटों को सही करने की धमकी देते हैं। देखिए, लिखा भी है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि उनकी सरकार बनने पर युवाओं को नौकरियों का मुद्दा प्राथमिकता बनेगा और पेपर लीक जैसी घटनाओं को पूरी तरह रोका जाएगा। अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी मामले में सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी नकारात्मक पॉलिटिक्स करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि साल 2017 से पहले सीएम योगी को कोई नहीं जानता था। सीएम योगी के चेले चपाटे वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि अपने गुरुओं को कौन संभालेगा, उस विषय को मैं नहीं छेड़ना चाहता हूं। देश में बीजेपी ने नकारात्मक पॉलिटिक्स की है। हजारों करोड़ रुपए वो इस बात के लिए खर्च करते हैं कि किसी की छवि कैसे खराब किया जाए। 2017 से पहले सीएम योगी की पहचान नहीं थी। 2017 से पहले लोग उन्हें नहीं जानते थे। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग मतलब नकारात्मक पॉलिटिक्स करते हैं। किसी की छवि को खराब करने के लिए ये लोग हजारों हजार करोड़ खर्च कर देते हैं। किसी की छवि खराब करने के लिए हजारों हजार करोड़ खर्च कर देते हैं। और 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ को कोई नहीं जानता था। जब ये मुख्यमंत्री बने तो लोग जानने लगे। इससे पहले इनकी कोई पहचान नहीं थी। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आपके गुरु कौन हैं, आप किसके चेले चपाटे हैं, आपके गुरु कौन है, हमें अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन हम नहीं बताना चाहते कि आपके गुरु कौन है। देखिए, यहां पर लिखा है, छोटे कारोबारी हो रहे हैं बर्बाद। लिखा है कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर युवाओं को नौकरियों का मुद्दा प्राथमिकता बनेगा और पेपर लीक जैसी घटनाओं को पूरी तरह रोका जाएगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में छोटे कारोबारी बर्बाद हो रहे, जबकि चोरत कारोबारी ही खुशहाली की बुनियाद है और इससे 6 करोड़ से अधिक परिवार जुड़े हुए हैं। सपा प्रमुख ने यह बयान आगरा में आयोजित प्रेस वार्ता में दिया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से समर्थन की अपील की और कहा कि आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा देगा। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या में दानपत्र में चोरी और बंगाल चुनाव में बेईमानी को लेकर भी बीजेपी को घेरा है। हफ्ता वसूली पर होगी कार्रवाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा
कि उनकी सरकार बनने पर हफ्ता वसूली पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वेंडर सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, वीडियो सबूत भेजने पर 48 घंटे में FIR होगी और बाजार में तैनात कर्मचारियों के लिए बॉडी कैमरा अनिवार्य होगा। उन्होंने बिजली कटौती के स्थायी समाधान का दावा किया और ऑनलाइन कारोबार से मुकाबले के लिए छोटे व्यापारियों की मदद करने का भी ऐलान किया। बीजेपी के 12 साल के जश्न पर सवाल भी अखिलेश यादव ने उठाया है, क्योंकि बीजेपी 12 साल होने का जश्न मना रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ भी सही नहीं है। तो अखिलेश यादव ने जश्न को मातम में बदल दिया है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं देखिए, लिखा है बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए अखिलेश यादव ने बड़ों को बढ़ाओ और छोटों को मिटाओ की नीति बताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार कारीगरों को मजदूर बनाने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि एक ताराग बीजेपी 13 साल का जश्न मना रही है, लेकिन क्या पेट्रोल पंप पर जाकर ऐसा एहसास होता है? विश्वगुरु बनने का मौका छोड़ दिया। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे बिना बताए पाकिस्तान चले गए थे वैसे ईरान चले जाते। पीडीए और चुनावी रणनीति को लेकर भी अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी बात कही। अखिलेश यादव ने कहा, देखिए लिखा भी अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का महत्व बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि प्रेम, दया और अपनापन बढ़ाने से पीडीए और मजबूत होगा। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का मुद्दा उठाया और कहा कि सनातन धर्म के अपमान से जुड़े मामले की जांच क्यों नहीं हो रही है। इसके अलावा उन्होंने फिर दोहराया कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 403 सीटों पर तैयारी कर रही है। नई रणनीति के सवाल पर कहा है कि हम अभी आपको बताएंगे नहीं। उन्होंने दावा किया कि दलिया चुनाव में बीजेपी को हराया जा चुका है, इसलिए अब बेईमानी की कोशिश होगी और बीजेपी के पास महंगाई और बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अखिलेश यादव की बातों को देख चुके हैं, सुन चुके हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बंगाल चुनाव में बेईमानी पर बोलते उन्होंने कहा कि बंगाल में दीदी के साथ जो कुछ हुआ है, आज उनके सांसद उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। आपके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लग जाए, आपका चैनल भी बंद हो जाएगा। बेटी के मुद्दे पर योगी के बयान पर, योगी के चेले चपाटे के बयान पर बोले कि अपने गुरुओं को कौन संभालेगा, उस विषय को नहीं छेड़ना चाहता हूं। देश में बीजेपी ने नकारात्मक पॉलिटिक्स की है। हजारों करोड़ रुपये से वो इस बात के लिए खर्च कर देते हैं कि किसी की छवि खराब करनी है। तो दोस्तों, इससे साफ पता लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विचारधारा क्या है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या सोच रहे हैं, वो कैसे प्रदेश को चला रहे हैं। और ये नकारात्मक पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं देश को ले डूबेगी, देश को बर्बाद कर देगी। अब दोस्तों, देखना ये है कि क्या इस पर योगी आदित्यनाथ का कोई बयान आता है। बाकी आप सब लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।